सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, सब फूटे बर्तन हैं रसोई में। रसोई की जो छत है ना, उसमें से दसियों जगह जो है सुराख हो रहे हैं। वर्षा का जल सीधा जो है रसोई में आकर के भर जाता है। ये बात सत्य है। सुदामा जी पे पहनने के लिए एक भी साबुत धोती नहीं है, एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो फटा हुआ नहीं हो, जिसमें जो है 17 जगह सुराख न हो रहे हो। ऐसे गरीबी है जिसके घर में अन्न का कण नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन दरिद्री है, ये असत्य है। बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण है, कथा भागवत करता है, यजमानी में जाता है, अयाचक ब्राह्मण है, किसी से कुछ मांगता नहीं है। यजमान जो दे देता है उसको भगवान का प्रसाद मान करके ले लेता है। ऐसे उसकी जीवन नैया चल रही है, गृहस्थ जीवन चल रहा है। आज सर्दी का समय है, ठिठुरती ठंड है, संध्या का समय है, दोपहरिया के ब्राह्मण देवता गए हैं कथा करने के लिए। 2 बालक हैं, चूल्हे के सहारे मां बैठी है उनकी सुशीला, और मां से बड़ा बालक कहता है, मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लगी है। चूल्हे पे बर्तन रखा हुआ है, उस पात्र में जल भरा हुआ है, जल में कुछ कंकड़ पत्थर डाल रखे हैं छोटे छोटे। जब बेटा कहता है मां मुझे भूख लगती है, उस चम्मच को लेकर के हिला करके बजा के कह देती है, बेटा थोड़ी सी देर है, खिचड़ी बन रही है ना, भगवान का भोग बनना है ना, थोड़ी देर की बात है। आश्वासन देती है बच्चे को। मन में प्रतीक्षा है कि पंडित जी आते होंगे, कथा करके कुछ द्रव्य लाएंगे, कुछ धन लाएंगे, कुछ अन्न लाएंगे तो भोजन बनेगा, कुछ प्रसादी लाएंगे। दूसरा बच्चा, मां मुझे ठंड लगी है, ठंड लगी है, ठिठुरता हुआ मां के आंचल से चिपका जा रहा है। जब उसकी ठंड नहीं वो दूर होती तो गाय के गोबर के उपले चूल्हों में जल रहे हैं ना, उनकी जो राख निकली है, गरम गरम भस्म, उस राख को उसके शरीर पर लेपन करती है। राख को